Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. In previous class, we studied about profit and loss and we did fourth sum. Today, we will discuss fifth sum. Now read the statement. In fifth sum, statement is a man purchased 7 stools and 8 tables. Cost of one stool was 150 and cost of one table was 280 rupees. He sold all stools and tables for rupees 3100. Find gain or loss. In this statement, cost price given है आपको वन स्टूल का 150 रुपीज और उस पर्सन ने टोटल कितने स्टूल परचेज किए थे 7 स्टूल. टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है 280 रुपीज एंड टेबल्स कितनी परचेज की थी 8 टेबल. तो कैसे करोगे, राइट डाउन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्टूल 150 रुपीज. कितनी परचेज किए थे स्टूल उसने 7. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल क्या करोगे 150 को 7 से मल्टीप्लाई. रफ साइड पे जब आप 150 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी, फटाफट से करके बताओ मुझे कितना आता है 1050. वेरी गुड. नेक्स्ट आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल. वन टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 280 रुपीज. इस मैन ने टोटल कितनी टेबल्स परचेज की 8 टेबल्स. तो 8 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 280 को 8 से मल्टीप्लाई करो. जल्दी से रफ नोटबुक ओपन करके मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आता है. यस 2240 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया. अब टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड स्पून, टेबल्स एंड स्टूल्स, स्टूल्स का और टेबल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा. इन दोनों को प्लस कर दो 1050 प्लस 2240 रुपीज. दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3290 रुपीज. तो मतलब टोटल टेबल और स्टूल्स कितने में परचेज किए 3290 में परचेज किए. अब आगे रीड करो स्टेटमेंट. ही सोल्ड ऑल स्टूल्स एंड टेबल्स फॉर रुपीज 3100. सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड स्टूल्स. टेबल एंड स्टूल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कितना गिवन है 3100. आप क्या करोगे इन दिस केस SP इज ग्रेटर देन CP. आप नेक्स्ट पेज पे राइट करोगे इन दिस केस SP इज लेस देन CP इज ग्रेटर देन SP. In this case, CP is cost price is greater than selling price. That means person ने आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स टेबल एंड स्टूल्स ज़्यादा में परचेज किए और कम में सेल कर दिए. तो उस पर्सन को क्या होगा लॉस. When CP is greater than SP then there is loss and formula of loss is CP minus SP. That means cost price minus selling price. Cost price कितना गिवन है 3290 rupees and selling price is 3100. रफ साइड पे आप कट करके देखोगे जब 3290 में से 3100 तो कितना आएगा 0
9 में से 0 कट करेंगे 9, 2 में से 1 कट किया 1, 3 में से 3 कट किया 0. सो आवर आंसर विल बी 190 रुपीज. दैट मीन्स उस पर्सन को 190 रुपीज का लॉस होगा. तो इस सम को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे. सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया. आपको गिवन क्या था, 1 स्टूल का कॉस्ट प्राइस गिवन था. टोटल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल उसने 7 स्टूल्स परचेज किए, तो 1 की कॉस्ट 150 है, तो 7 स्टूल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 को 7 से मल्टीप्लाई करो 1050. 1 टेबल की कॉस्ट 280 रुपीज है. 8 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 280 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2240. टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड स्टूल्स. अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7 स्टूल्स और 8 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो मिलाकर के क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस. इन दोनों को प्लस कर दोगे आप. सेलिंग प्राइस, उस मैन ने टेबल एंड स्टूल्स कितने में सेल किया, 3100 रुपीज में. इन दिस केस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. पर्सन ने ज्यादा में परचेज करके कम में सोल्ड कर दिया, तो उस पर्सन को क्या होगा, लॉस होगा. लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी. 3290 में से 3100 कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 190. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ 6th सम. An engineer spent rupees 24,500 to assemble a computer. कंप्यूटर असेंबल कराने के लिए इंजीनियर ने कितने रुपीज स्पेंड किए, 24,500. ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,250. प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,250. एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट. वी हैव टू फाइंड अ सेलिंग प्राइस. गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर. कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है आपको, 24,500. प्रॉफिट कितना गिवन है, 8,250 रुपीज. वंस के नीचे वंस राइट करोगे, टेंस के नीचे टेंस. एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट. वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एसपी का, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 24,500 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 8,250. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32,750 रुपीज. एक बार दोबारा से देखो. An engineer spent rupees 24,500 to assemble a computer. That means cost price of computer is 24,500. Profit is 8,250 and we have to find selling price. Formula of selling price is cost price plus profit. When you will add cost price and profit, then answer will be 32,750. स्केल गिरा दिया, उन्होंने कर दिया, वो पता ही नहीं. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ 7th सम. A man sold a bag for rupees 75 at a loss of rupees 12. Find cost price of a bag. Here sold means selling price. Selling price of bag is 75. Loss is 12 rupees. You have to find a cost price of a bag. Now write the statement. Sold means selling price. Selling price of bag is 75 rupees. Loss is rupees 12. You have to find a cost price of a bag. Cost price of bag. What will be formula of cost price?
if selling price and loss is given to you, then cost price is equal to selling price plus loss. Selling price is 75 rupees and loss is 12 rupees. Then cost price of bag will be 75 plus 12 कितना हो जाएगा? 5 plus 2 7, वंस को ऐड करो और टेंस को. 7 plus 1 8, दैट मीन्स 87 रुपीज. गिवन क्या था? सेलिंग प्राइस ऑफ बैग 75 रुपीज, लॉस इज इक्वल टू रुपीज 12. You have to find cost price of bag and formula of cost price is equal to selling price plus loss. 75 rupees plus rupees 12. Then cost price of bag will be 87 rupees. Now read the statement of 8th sum. 3 dozen oranges were sold for rupees 120. If there was a loss of rupees 9, find cost price of 1 dozen oranges. In this statement, selling price is given for 3 dozen, but you have to find cost price for 1 dozen oranges. So first of all, you will find selling price for 1 dozen oranges. इस स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है? 3 डजन ऑरेंजेस के लिए सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है 3 डजन ऑरेंजेस का, बट कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है 1 डजन ऑरेंजेस के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस जो आपको 3 डजन के लिए गिवन है, सेलिंग प्राइस किसके लिए निकालोगे? 1 डजन के लिए. कैसे करोगे? selling price of 3 dozen oranges. 3 dozen oranges के लिए selling price कितना दे रखा है आपको? 120. We will find selling price for 1 dozen oranges. 1 dozen के लिए हमने क्यों फाइंड आउट किया? बिकॉज जो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है वो किसके लिए करना है? 1 डजन के लिए. तो सेलिंग प्राइस भी किसके लिए निकालेंगे हम? 1 डजन. मोर से जब लेस पे आते हैं, 3 डजन से 1 पे आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड. 3 4 जा 12 एंड 0. देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40 रुपीज. लॉस एट 3 डजन ऑरेंजेस. 3 डजन ऑरेंजेस पर हमें कितना लॉस हो रहा है? 9 रुपीज का. तो लॉस एट 1 डजन. 1 डजन ऑरेंजेस पे कितना लॉस हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 3. 3 3 जा 9. 3 रुपीज का लॉस हुआ 1 डजन के लिए. नाउ फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस of 1 dozen oranges. What is the formula of cost price? If selling price and loss is given to you, formula is SP plus loss. Selling price for 1 dozen oranges is rupees 40. And loss for 1 dozen oranges rupees 3. 40 plus 3 कितना हो जाएगा? 43. So cost price of 1 dozen oranges कितना आ गया हमारा? 43 रुपीज. एक बार दोबारा से देखिए और ध्यान से कीजिएगा इसको. 3 dozen oranges were sold for rupees 120. If there was a loss of rupees 9, find cost price of 1 dozen oranges. Selling price is given for 3 dozen oranges. You have to find cost price for 1 dozen.
So first of all, we will convert selling price of 3 dozen oranges into 1 dozen. For converting 3 into 1, you have to divide 120 by 3. 120 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 3 से. कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40. 3 4 ज़ा 12, उसके बाद में 0 एज इट इज. 40 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हुआ. लॉस 3 डजन के लिए कितना गिवन था? 9 रुपीज़. तो 1 डजन के लिए लॉस कितना हो जाएगा? 9 को 3 से डिवाइड कर दोगे. ज़्यादा से कम पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 3. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ है, लॉस 3 रुपीज़ का है, तो 1 डजन ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 43 रुपीज़. नाउ वी विल डू 9th सम and do this sum in your book. If you have learned all formulas, then you can solve this sum very easily. Do 9th sum in your book. Now read the statement of first part. If cost price of an article is greater than selling price, we have a cost price is greater than selling price, we have a loss. cost price that means अगर हम कोई आर्टिकल ज़्यादा में परचेज करके कम में इसको सेल कर रहे हैं तो हमें क्या होगा? लॉस. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. क्या फॉर्मूला होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस minus profit. Next formula is cost price plus dash is equal to selling price. Cost price plus profit is equal to selling price. Next formula is selling price plus dash is equal to cost price. Selling price plus loss is equal to cost price. अगर फॉर्मूलाज आपको लर्न है तो आप इजीली कर सकते हो.